कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ASG क्लासेस में। दोस्तों आज जैसे कि हम रोज़ के दिन कोई ना कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो आज जैसे कि अभी करंट टाइम में CCC के एग्ज़ाम जो हैं वो इस महीने के बहुत ही करीब हैं, तो मैं CCC से रिलेटेड आज आपके बीच में 50 क्वेश्चंस पुट अप करूँगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद मैं आपको विकल्प दूँगा। आपको अगर कोई ऑप्शन सही लगता है तो आप अपना आंसर हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। उसके बाद मैं आपको आंसर भी दूंगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो आपने आंसर दिया हुआ है वो सही है या गलत है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आज सीधे वीडियो की तरफ चलता हूं, जो कि हमारा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हम आपके बीच में 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिट किसका लघु रूप है? बिट किसका लघु रूप है? पहला ऑप्शन है बाइनरी डिजिट, दूसरा ऑप्शन है बाइनरी लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन है बाइनरी नंबर और चौथा ऑप्शन है मेगाबाइट। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, बिट किसका लघु रूप है? पहला ऑप्शन बाइनरी डिजिट, दूसरा ऑप्शन बाइनरी लैंग्वेज, तीसरा ऑप्शन बाइनरी नंबर और चौथा ऑप्शन है मेगाबाइट। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। कोई नहीं, मैं आपको आंसर इसका बताता हूँ। इसका आंसर है आंसर ए, बाइनरी डिजिट। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ऑप्शन ए बिट, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी ये सभी, ऑप्शन डी मेगाबाइट। तो आपको इसमें आंसर देना है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। जैसा कि मैंने आंसर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है बिट, दूसरा ऑप्शन बाइट, तीसरा ऑप्शन ये सभी और चौथा ऑप्शन है मेगाबाइट। दोस्तों इसका सही आंसर है बिट। अगला क्वेश्चन हमारा है, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? दोस्तों कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे आपको मिलेंगे जिनका आपने नाम पहली बार सुना होगा, जैसे लॉजिक गेट। हो सकता है आपने पहले कभी नाम ना सुना हो, चलो कोई नहीं है, मैं आपको इसका ऑप्शन देता हूँ। लॉजिक गेट क्या है? पहला ऑप्शन है एक कंप्यूटर गेम, दूसरा ऑप्शन है एक सॉफ्टवेयर, तीसरा ऑप्शन है एक विशेष CD, चौथा ऑप्शन है एक प्रकार का सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? एक कंप्यूटर गेम, एक सॉफ्टवेयर, एक विशेष CD, एक प्रकार का सर्किट। दोस्तों इसका सही आंसर है एक प्रकार का सर्किट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को किस रूप में स्टोर किया जाता है? ऑप्शन ए एनालॉग डेटा, ऑप्शन बी डिजिटल डाटा, ऑप्शन सी मॉडेम डाटा, ऑप्शन डी व्हाट्स डाटा। दोस्तों काफ़ी लोगों को अभी एनालॉग और डिजिटल में अंतर नहीं पता। जैसे कि मैं आपको बता दूं, करंट टाइम में जो बाइक यूज़ कर रहे हो आप लोग, उसमें पहले जो बाइक आती थी उसमें स्पीडोमीटर जो होता था वो कांटे से चलता था, वो आपका एनालॉग होता है। और करंट टाइम में जो बाइक यूज़ हो रही हैं उसमें आपने देखा होगा, उसमें स्पीडोमीटर जो होता है उसमें स्पीड लिख के आया करती बढ़ती है, तो वो आपका डिजिटल रूप होता है। तो मेरा क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में स्टोर होता है? तो आपको आंसर देना है डिजिटल, एनालॉग, व्हाट्स या मॉडेम। बाय द वे मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो डिजिटल डाटा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा, एक बिट में कितने बिट होती हैं? एक बाइट में कितने बिट होती हैं? एक बाइट में कितने बिट होती हैं? इसके पहले मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर में से सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है, उसके बाद आपकी बाइट आती है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो यही है, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 512 और चौथा ऑप्शन है 1024। तो मैं आपको सही आंसर बताता हूँ, एक बाइट में 8 बिट होती हैं। इसको याद रखिएगा, कभी नहीं बदलता। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक बिट में कितनी बाइट होती हैं, एक बाइट में कितनी बिट होती हैं। खैर हमारा अगला क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? दोस्तों आप लोगों ने बाइनरी नंबर का नाम तो पहले सुना ही होगा, तो वही उसी तरीके से मेरा क्वेश्चन है, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? जैसा कि बाइनरी नंबर के बारे में अगर आपको ना जानते हो तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल मैं पहले क्वेश्चन पुट अप कर लेता हूँ। इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। दोस्तों इसका सही आंसर है 2, क्योंकि बाइनरी नंबर में 0,1 का फॉर्मेट लिया जाता है और 0 और 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं ली जाती है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं?
ऑप्शन ए फाइल, ऑप्शन बी बाइट, ऑप्शन सी बिट, ऑप्शन डी मेगाबाइट। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिट। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान होता है? दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं कि कंप्यूटर की जो अवधारणा है वो मानव के ऊपर रखी गई है। जैसे मानव होता है एग्जैक्टली कंप्यूटर भी उसी तरीके से काम करता है। जैसे मानव में एक शरीर होता है, उसके बाद सोल होती है यानी कि आत्मा। बिना आत्मा के शरीर आपका बेकार होता है। एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर मनुष्य के शरीर की तरह है और जो सॉफ्टवेयर है मनुष्य की आत्मा की तरह है। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं होता है तो कंप्यूटर आपका वर्क नहीं करता है बिल्कुल भी, एग्जैक्टली मानव के तरीके। अगर मानव की में आत्मा ना हो तो वो आपका एकदम बेकार है, कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये था, कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? तो ऑप्शन ए एप्लीकेशन, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी यूटिलिटी एंड ऑप्शन डी नेटवर्क। दोस्तों इसका सही आंसर है यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए 4096, ऑप्शन बी 612, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी 1024। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो 1024 है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आता है, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट आता है, गीगाबाइट के बाद टेराबाइट आता है और सब में अंतर जो होता है वो 1024 का ही होता है। तो इसको आप याद रखिएगा ताकि आपको अगले क्वेश्चंस के आंसर देने में काफ़ी आसानी रहे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अल्फा सिस्टम, दूसरा ऑप्शन है बाइट सिस्टम, तीसरा ऑप्शन है कोडिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है नंबर सिस्टम। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट के रूप में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला मैंने दिया है अल्फा सिस्टम, ऑप्शन बी दिया है बाइट सिस्टम, ऑप्शन सी दिया है कोडिंग सिस्टम एंड ऑप्शन जो डी दिया हुआ है वो नंबर सिस्टम है। दोस्तों इसका सही आंसर है कोडिंग सिस्टम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, आपको कंप्यूटर से तभी कनेक्ट करेगा जब आपको पहले इंटर किए टेलीफोन नंबर पर उस कंप्यूटर से कॉल आएगा। क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है, आपको कंप्यूटर से तभी कनेक्ट करेगा जब आपको पहले इंटर किए टेलीफोन नंबर पर उस कंप्यूटर से कॉल आएगा। ऑप्शन ए है कॉल बैक, ऑप्शन बी है रिकॉल सिस्टम, ऑप्शन डी है टेलीफोन सिस्टम और ऑप्शन जो लास्ट है वो इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, आपको कंप्यूटर से तभी कनेक्ट करेगा जब आपको पहले इंटर किए गए टेलीफोन नंबर पर उस कंप्यूटर से कॉल आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन था कॉल बैक सिस्टम, ऑप्शन बी रिकॉर्ड सिस्टम, ऑप्शन सी टेलीफोन कंप्यूटर सेफ्टी सिस्टम और ऑप्शन डी था इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका आंसर है वो पहला आंसर सही है, कॉल बैक सिस्टम। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, निम्न में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट का एक उदाहरण नहीं है? मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इनमें से कौन सा सोशल साइट्स का एक उदाहरण नहीं है, एक एग्जाम्पल नहीं है। पहला हमारा ऑप्शन है ऑर्कुट, दूसरा ऑप्शन है फेसबुक, तीसरा ऑप्शन है माइस्पेस, चौथा ऑप्शन है यूट्यूब एंड लास्ट ऑप्शन जो हमारा है वो यूट्यूब। चारों ऑप्शन हो गए। तो हमने पूछा हुआ है कि इन चारों ऑप्शंस में ऐसा कौन सा है जो सोशल नेटवर्क नहीं है, सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो पहला ऑप्शन ऑर्कुट दिया था मैंने, दूसरा ऑप्शन फेसबुक, तीसरा ऑप्शन माइस्पेस एंड चौथा ऑप्शन यूट्यूब। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है यूट्यूब। हमारा अगला क्वेश्चन है, शॉर्टकट्स आइकन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? शॉर्टकट्स आइकन के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट्स गलत है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर से इंटरनेट पर कंप्यूटर सूचना की प्रक्रिया को खालिस्तान यहाँ पे आपको भरना है के रूप में भेजा जाता है। मतलब किस रूप में भेजा जाता है? क्या सर्वर से इंटरनेट पर कंप्यूटर प्राप्त सूचना को की प्रक्रिया को
किसके रूप में भेजा जाता है, तो किसके रूप में जाना जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन है डाउनलोडिंग, दूसरा ऑप्शन है पुशिंग, तीसरा ऑप्शन है पुलिंग एंड चौथा ऑप्शन है एक्विजिशन। दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। सर्वर से इंटरनेट पर कंप्यूटर प्राप्त सूचना की प्रक्रिया को, खाली स्थान है यहाँ पे भरना है आपको, के रूप में जाना जाता है। हमारे ऑप्शन इस प्रकार हैं डाउनलोडिंग, पुशिंग, पुलिंग, एक्विजिशन। तो हमारा जो सही आंसर है वो डाउनलोडिंग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट स्टाइल को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेक्स्ट स्टाइल को बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हमारा पहला ऑप्शन है बोल्ड, दूसरा ऑप्शन है इटैलिक, तीसरा ऑप्शन है अंडरलाइन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त में से सभी यानी कि आखिरी वाला ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन से प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है। पहला ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा ऑप्शन है कंपाइलर, तीसरा ऑप्शन है इंटरप्रेटर और चौथा ऑप्शन है कन्वर्टर। तो इसका पहला ऑप्शन है कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी असंवैधानिक काम किस श्रेणी में आता है। कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी असंवैधानिक कार्य किस श्रेणी में आता है। पहला ऑप्शन है साइबर क्राइम, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर क्राइम, तीसरा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर क्राइम और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंप्यूटर की दुनिया में कोई भी असंवैधानिक काम किस श्रेणी में आता है। हमारे जो ऑप्शन है वो साइबर क्राइम, कंप्यूटर क्राइम, सॉफ्टवेयर क्राइम और उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो ऑप्शन है पहला वाला सही है हमारा साइबर क्राइम। अगला क्वेश्चन है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित प्रिंट बटन से पूरा डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट सेटिंग का प्रयोग करके, क्विक एक्सेस टूल बार पर स्थित प्रिंट बटन से पूरा डॉक्यूमेंट डिफॉल्ट सेटिंग का प्रयोग करके प्रिंट करता है। सही है ये गलत है, आपको आंसर देना है। तो मैं बता दूं इसका जो आंसर है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको खाली स्थान पर भरना है डॉट 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 के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है। डॉट 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 के माध्यम से मतलब एक कोई ऐसी डिवाइस है जिसके माध्यम से आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों ही चीजों को फिल करना पॉसिबल है या बहुत ही ज्यादा प्रचलन में है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। तो आपको आंसर देना कौन सा है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है कीबोर्ड, दूसरा ऑप्शन है प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है प्लॉटर और चौथा ऑप्शन है स्कैनर। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन जो है वो कीबोर्ड सही है और दोस्तों सबसे ज्यादा यूज भी हम इसी का करते हैं। हाँ ये आपके सामने कीबोर्ड रखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा यूज जो हम करते हैं इनपुट के लिए इसी का करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सेल एंट्री 1 जनवरी 2010। सेल एंट्री 1 जनवरी 2010 को संभवतः एक्सेल समझती है। आप क्योंकि आपको मैं पहले बता दूं कंप्यूटर जो होता है वो मशीनी भाषा समझता है, तो हमारी भाषा तो समझता नहीं है। तो अब आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि 1 जनवरी 2010 को कंप्यूटर क्या एक्सेल क्या समझता है। एक्सेल सीट में अगर आप 1 जनवरी 2010 डालते हो तो उसको एक्सेल क्या समझता है। ऑप्शन पहला है लेबल, ऑप्शन दूसरा है वैल्यू, ऑप्शन तीसरा है फॉर्मूला, ऑप्शन चौथा है टेक्स्ट स्ट्रिंग। मैं एक बार फिर से आपको देता हूं वैल्यू सेल एंट्री 1 जनवरी 2010 को एक्सेल क्या समझता है। पहला ऑप्शन है लेबल, दूसरा ऑप्शन है वैल्यू, तीसरा ऑप्शन है फॉर्मूला और चौथा ऑप्शन है टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन सही है, इसका दूसरा ऑप्शन सही है वैल्यू। दोस्तों आज के दिन का 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है 20वां क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सभी साइट कवर हो सकते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सभी साइट कवर हो सकते हैं।
पहला ऑप्शन है लैन, LAN लैन। दूसरा ऑप्शन है रैन, RAN। तीसरा ऑप्शन है मैन और चौथा ऑप्शन है वैन, VAN। कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा दोस्तों। दोस्तों इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका सही ऑप्शन है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो हमने बताया था आपको RAN रैन, ये एक सही ऑप्शन है। मैं आज के दिन में आपको 25 क्वेश्चन ही रखता हूं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हो सकता है काफी लोग इस पूरी वीडियो को ना भी देखें, तो इसलिए मैं आज के दिन में आपको 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा। कल आपको मैं फिर से 25 क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा और एक दिन में आप 25 क्वेश्चन के समथिंग ही तैयार कर सक पाओगे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 21 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो और कॉलम में संख्याओं की गणना की जा सकती है। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो और कॉलम में संख्याओं की गणना की जा सकती है। हमारा पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है विंडो और चौथा ऑप्शन है ग्राफिक्स पैकेज। दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसमें रो और कॉलम में संख्याओं की गणना की जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वर्ड प्रोसेसर, दूसरा ऑप्शन है स्प्रेडशीट कॉलम प्रोग्राम, अगला ऑप्शन है विंडो और लास्ट ऑप्शन हमारा था ग्राफिक्स पैकेज। दोस्तों इसका पहला ऑप्शन जो था वो गलत है, दूसरा ऑप्शन इसका जो था स्प्रेडशीट पैकेज, स्प्रेडशीट पैकेज ये आपका सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है वैन का मतलब होता है, वैन यानी WAN, वैन का मतलब होता है, तो इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म आप बताइएगा क्या होता है। तो वैन का मैं आपको ऑप्शन देता हूं, पहला ऑप्शन है वेब एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क। दूसरा ऑप्शन है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला ऑप्शन हमारा है वाइड एरे नेट, वाइड एरे नेट। एंड लास्ट ऑप्शन है वायरलेस एरिया नेटवर्क, वायरलेस एरिया नेटवर्क। दोस्तों आपको मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन मेरा था कि वैन का पूरा नाम क्या है, तो मैं इसका बता दूं आपको, इसका जो आंसर है वाइड एरिया नेटवर्क, वो सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू शो कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं और उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूं इनमें से किसके द्वारा, इनमें से किसके द्वारा स्लाइड शो के दौरान शॉर्टकट मेनू शो कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है रिबन पर शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके, रिबन के शॉर्टकट बटन पर क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन है करंट स्लाइड पर क्लिक करके, करंट स्लाइड पे क्लिक करके। अगला ऑप्शन है करंट स्लाइड पर एक आइकन को क्लिक करके। और आखिरी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो दोस्तों इसका जो बी ऑप्शन था वो एकदम सही ऑप्शन था। बी ऑप्शन मैंने जो दिया हुआ वो करंट स्लाइड पर क्लिक करके, करंट स्लाइड पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हम शॉर्टकट मेनू को शो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन वो है इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है जो इंटरनेट पर हो। ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं, इंटरनेट पर कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकता है जो इंटरनेट पर हो। बताइए दोस्तों ये ट्रू है या फॉल्स है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं, ये जो आंसर है ये ट्रू है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन, वैन्स 1 Mbps से कम की स्पीड पर ऑपरेट करते हैं। वैन्स 1 Mbps से कम की स्पीड पर ऑपरेट करते हैं जबकि लेंस की स्पीड होती है। तो आपको लेंस की स्पीड बतानी है। पहला ऑप्शन है 1 से 4 Mbps, दूसरा ऑप्शन है 2 से 6 Mbps, तीसरा ऑप्शन है 4 से 10 Mbps और आखिरी ऑप्शन है 1 से 10 Mbps। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 से 10 Mbps। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा ट्रिपल-सी के दृष्टिकोण से और एसएससी के दृष्टिकोण से भी, क्योंकि एसएससी में जो बहुत सारे कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते हैं तो एसएससी तथा ट्रिपल-सी दोनों की ही दृष्टिकोण से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे ही मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करा दूंगा 100 क्वेश्चन, तो मैं आपको इसके नोट्स सारे के सारे टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वहां से आप
आपको बहुत सारे नोट्स मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे और भी पुराने वीडियो नोट्स डाले हुए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। आगे हम इसी तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे कि आपकी काफ़ी हद तक हेल्प होगी। और दोस्तों जो भी मूसा नगर या घाटमपुर से करीब के हैं वो हमारी इंस्टीट्यूट AS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्पीकिंग और कंप्यूटर की क्लासेस दी जाती हैं। तो आप अगर घाटमपुर या मूसा नगर से पास में रहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से समझाई जाएंगी। आई गारंटीड अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में एक बार आते हैं तो पक्का आप इंस्टीट्यूट को काफ़ी टाइम तक ज्वाइन किए रहेंगे, अपना पूरा कोर्स करके ही वहाँ से जाएंगे और अदर लोगों को भी लेकर आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और अगर पास से हैं तो आप डेफिनेटली हमारे इंस्टीट्यूट विजिट ज़रूर करेंगे। एक बार हमें सेवा का मौका ज़रूर दें। आई विल वेट फॉर यू। सो थैंक यू गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।